गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि व्यक्तित्व को शक्ति संपन्न बनाए बिना आप कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। योग विज्ञान ने इन विधियों का पता लगा लिया है। हमको सिर्फ स्थूल के बारे में ज्ञान होता है, जबकि सारी शक्तियाँ सूक्ष्म में ही भरी हुई होती हैं। आइए जानते हैं अब इससे आगे। हम ये भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति उस सूक्ष्म में ही सन्निहित है, ना कि स्थूल में। एक व्यक्ति भारी बोझ उठाता है, परिणाम स्वरूप उसकी मांसपेशियां बाहर निकल आती हैं और उसके संपूर्ण शरीर पर परिश्रम जन्य चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि उसकी मांसपेशियों में शक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। शक्ति तो उन बारीक से बारीक स्नायुओं में है जो मांसपेशियों तक पहुँच कर उन्हें शक्ति संपन्न बनाते हैं। इनमें से यदि कोई स्नायु अथवा ज्ञान तंतु कट जाए और उसका संबंध मांसपेशियों से छूट जाए तो वे मांसपेशियां कार्य करने में सर्वथा अयोग्य बन जाती हैं। ये सूक्ष्म स्नायु अपनी शक्ति किसी दूसरी सूक्ष्मतर वस्तु से लाते हैं और वो किसी और सूक्ष्मतर से, जिसे हम विचार कह सकते हैं, तथा वो भी अपने से सूक्ष्मतर से। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूक्ष्म ही शक्ति का आधार है। ये जरूर है कि हम स्थूल की क्रिया को देख पाते हैं और सूक्ष्म के कार्य हमारी भौतिक आँखों से परे की वस्तु रहती है। जब स्थूल में कंपन पैदा होता है तो हम उसे देख पाते हैं और इसीलिए हम उसे ही क्रिया शक्ति संपन्न मानने लगते हैं, परंतु संपूर्ण शक्ति सूक्ष्म में ही है। उस सूक्ष्म पदार्थ की क्रिया हम देख नहीं पाते। इसका कारण शायद यही है कि उस क्रिया की गति अत्यंत तीव्र और सूक्ष्म है। परंतु यदि कोई विज्ञान या वैज्ञानिक अनुसंधान उन सूक्ष्म तत्वों को हमारी पहुंच के अंदर ला दे जो स्थूल में उत्पन्न होने वाली क्रिया के वास्तविक कारण हैं, तो स्थूल की ये क्रिया हमारी इच्छानुगामी बन सकती है। झील के पानी की निचली सतह से जो बुलबुला सूक्ष्म रूप से ऊपर उठता है, उसे हम तब तक नहीं देख पाते जब तक कि वो पानी की ऊपरी सतह पर आकर अपना स्थूल आकार नहीं ग्रहण कर लेता। ठीक उसी तरह हम विचारों को भी उनकी सूक्ष्मता के कारण उस समय तक नहीं देख पाते जब तक कि वे बहुत विकसित नहीं हो जाते अथवा कार्य का रूप नहीं धारण कर लेते। हम निरंतर इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि विचार अथवा कार्य हमारे अनुशासन में नहीं रहते, परंतु ऐसा हम कर ही कैसे सकते हैं। यदि हम सूक्ष्म को अपनी पकड़ में ले लें, यदि हम विचारों के मूल रूप को अपनी शक्ति की सीमा में पकड़ लाएं, तभी ये संभव है कि हम संपूर्ण को अपने अनुशासन की परिधि में खींच सकेंगे। अब यदि ऐसा कोई ढंग हो जिससे हम उन सूक्ष्म शक्तियों अथवा सूक्ष्म मूल कारणों की सूक्ष्म परीक्षा कर सकें, शोध कर सकें अथवा समझ सकें और अंत में उन्हें ठीक ठीक पकड़ सकेंगे, तभी ये संभव है कि हम अपने को अपनी इच्छानुसार चला सकें। वो मनुष्य जिसने अपने मन पर अधिकार कर लिया है, दूसरों के मन पर भी अधिकार कर सकेगा। यही कारण है कि पवित्रता और नीतिमत्ता सर्वदा से ही धर्म के उद्देश्य रहते चले आए हैं। नीतिमान तथा पवित्रता ही अपने ऊपर अधिकार रखता है। सभी मन एक उसी विराट मन के अंग हैं। जो व्यक्ति मिट्टी के एक साधारण से डले को ठीक ठीक पहचानता है, वही सृष्टि की संपूर्ण मिट्टी के रहस्य को जान सकता है। जो अपने मन को ठीक ठीक समझता है और उस मन पर अधिकार रखता है, वो विश्व के सभी मनों के वास्तविक रूप को समझता है और उन पर अपना अधिकार रखता है। यदि हम इन सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकार कर लें तो बहुत सी शारीरिक व्याधियों से छुटकारा पा सकते हैं, बहुत सी चिंताओं से पिंड छूट सकता है और बहुत सी असफलताओं को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं।
ये तो उपयोगिता की बात हुई, पर इसके अतिरिक्त कुछ और भी है जो इससे अधिक महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे एक सिद्धांत की बात कहूँगा, जिसके विषय में तर्क नहीं करूँगा, वरन आपके समक्ष सीधे साधे ढंग से उसके परिणाम को रख दूँगा। प्रत्येक मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में ठीक उन्हीं स्थितियों से गुजरता है जिनसे होकर संपूर्ण मानव जाति आगे बढ़ती है। अंतर केवल इतना ही है कि इस क्रिया में मानव जाति ने सहस्त्रों वर्ष लगाए हैं और बालक कुछ ही वर्षों में सब स्थितियों को पार कर लेता है। बालक पहले प्राचीन जंगली मानव की दशा में रहता है और सुंदर सी तितली को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। बालक पहले ठीक उसी रूप में रहता है जिस रूप में उसे असंस्कृत पूर्व पुरुष प्राचीन काल में रहते थे। जैसे जैसे वो बढ़ता है, उसे भिन्न भिन्न स्थितियों को पार करता हुआ ही अपनी जाति की विकास दशा को प्राप्त करता है। अंतर केवल इतना ही रहता है कि वो शीघ्रता करता है। अब आप सारी मानव जाति को अथवा पशु, मानव तथा छोटे छोटे सभी जीवों को एक साथ ले लें तो आपको ज्ञात होगा कि सबका एक ही उद्देश्य है जिसकी ओर सभी दौड़ते चले आ रहे हैं। इसे हम पूर्णता कहें तो ठीक होगा। कुछ व्यक्ति, स्त्री या पुरुष पैदा होते हैं जो मानव के पूर्ण विकास के पूर्व निदर्शक होते हैं। बार बार जन्म लेकर धीरे धीरे उस पूर्णता की ओर पहुंचने के बजाय वे अपने जीवन के चंद वर्षों में ही मानो उस तक दौड़ जाते हैं। और हम जानते हैं कि हम भी उन सभी स्थितियों की क्रियाओं को पूर्ण करने में शीघ्रता कर सकते हैं, पर ये तभी संभव है जब हम अपने प्रति सच्चे हों। संस्कृति और सभ्यता से अपरिचित कुछ व्यक्ति यदि एक द्वीप पर रख दिए जाए और उन्हें भोजन, वस्त्र और रहने की जगह का आवश्यक प्रबंध कर दिया जाए तो वे धीरे धीरे बढ़कर संस्कृति के उच्च उच्च स्तरों पर पहुंचते रहेंगे। हम ये भी जानते हैं कि इस विकास क्रिया में शीघ्रता भी की जा सकती है यदि उन्हें अतिरिक्त सहायक वस्तुएं प्रदान की जाएं। हम वृक्ष की बाढ़ में भी सहायता करते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? यदि इन वृक्षों को प्रकृति पर छोड़ दिया जाता तो वे भी विकसित हुए होते, पर हाँ, समय अवश्य अधिक लगता। हमारी सहायता से वे कम से कम में ही अपनी बाढ़ की पूर्णता को प्राप्त कर लेते। हम लोग स्वयं भी निरंतर ऐसा ही करते जा रहे हैं और कृत्रिम उपायों द्वारा वस्तुओं के बढ़ाव या विकास में शीघ्रता कर रहे हैं। यदि ये ठीक है तो हम मानव के विकास में क्यों शीघ्रता नहीं कर सकते? मानव मात्र को एक साथ एक स्तर पर लेकर हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरे देशों में उपदेशक क्यों भेजे जाते हैं? इसलिए कि उनकी सहायता से हम संपूर्ण मानव जाति के विकास में शीघ्रता कर सके। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम व्यक्ति के विकास में व्यष्टि के विकास में शीघ्रता नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उत्तर यही होगा। क्या हम उस शीघ्रता की सीमा भी निर्धारित कर सकते हैं? नहीं, हम ये नहीं कर सकते। हम ये ठीक नहीं बता सकते कि मनुष्य अपने इस जीवन में कहाँ तक आगे बढ़ सकता है। आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप ये कह सकें कि अमुक मनुष्य इतना ही कर सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। परिस्थितियाँ आश्चर्यजनक रूप से उसके विकास की क्रिया में शीघ्रता कर सकती हैं। फिर पूर्णता तक पहुंचने की क्रिया की गति के लिए क्या कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है? अतएव इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यही ना कि अपना जाति या वर्ग के ढंग का पूर्ण मनुष्य जो लाखों वर्षों में विकसित होते होते बनता, वो आज ही बन सकता है। बड़े बड़े योगी यही कहते हैं कि बड़े बड़े अवतार या ईश्वर दूत ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो अपने इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति विश्व इतिहास के सब युगों में और
सब समय हमारे सामने आते रहे हैं। थोड़े ही दिन की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति विद्यमान थे जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के विकास को अपने इसी जीवन में प्राप्त कर लिया था। विकास की ये क्षिप्र गति भी नियमों में बंधी हुई है। यदि हम इन नियमों का पता लगाएं और इसके रहस्यों को समझ लें तथा इनका प्रयोग भी अपनी आवश्यकता के लिए करें तो इसका परिणाम हमारा विकास होगा। हम अपने विकास अथवा प्रगति में शीघ्रता कर इसी जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेंगे। हमारे जीवन का ये महत्वपूर्ण उच्च अंश है और मन तथा मन की शक्तियों के अध्ययन के विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य ये पूर्णता ही है। धन या अन्य किसी द्रव्य से दूसरों की सहायता करना और उन्हें अपने दैनिक जीवन को निर्विघ्न चलने के लिए शिक्षा देना तो केवल ऊपरी वस्तु है।